बच्चों, आई एम ईशानी राठौर, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। एंड आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रैप्स साइकिल। तो अगर आप भी वो बच्चे हैं जो क्रैप्स साइकिल बार बार याद करते हैं एंड भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, या आप क्रैप्स साइकिल पहली बार याद करने वाले हैं, देन दिस वीडियो इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में हम इतनी आसान से ट्रिक के साथ इस पूरी साइकिल को याद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्रैप्स साइकिल। बेटा जी, सबसे पहली बात, क्रैप साइकिल के दो और नाम होते हैं, वन इज TCA साइकिल एंड अदर इज सिट्रिक एसिड साइकिल। अब ये दो नाम क्यों दिए? देखो भाई, जब हम क्रैप साइकिल पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा जो सबसे पहला कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी सिट्रिक एसिड, इसलिए एक नाम तो क्या दे दिया, सिट्रिक एसिड साइकिल। और जो सिट्रिक एसिड है उसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेंगे, यानी कि उसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको इस तरीके से 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेंगे, इसलिए इसे हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब इसको पहली बार किसने डिस्कवर किया था? तो दिस वॉज बीन गिवन बाय मिस्टर हेंस क्रैप। क्रैप को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? केकड़ा। तो ऐसे याद रखो, केकड़ा साइकिल। चलिए भाई, कहाँ होती है केकड़ा साइकिल? इसकी लोकेशन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का भी जो मैट्रिक्स पार्ट होता है उसके अंदर होती है हमारी क्रैप साइकिल। अब तुम्हें ट्रिक क्या याद करनी, देखो भाई, तुम इमेजिन करो सिट्रिक एसिड एक लड़का है। सिट्रिक एसिड क्या है? एक लड़का, एक ऐसा लड़का जो सिली है, स्टूपिड एंड फनी है। मतलब ना, कुछ लड़के ऐसे लड़कियों के सामने बड़ा फनी बनते हैं, स्टूपिड हरकतें करते हैं। तो इमेजिन करो सिट्रिक एसिड एक ऐसा ही लड़का है। तो तुम्हें क्या याद करनी है ट्रिक? ओ सिट्रिक एसिड इज अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। दोबारा, ओ सिट्रिक एसिड इज अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। क्लियर है? चलिए, अब इन सारे जो भी ट्रिक में वर्ड्स यूज हुए ना, इन सारे वर्ड्स का हम पहला अल्फ़ाबेट लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो, ये रहा डायग्राम एनसीईआरटी का। बड़ा डरावना सा लगता है बट बहुत आसान है, हमें खुद को बनाना है अपने हाथ से। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले ओ सिट्रिक एसिड, यहाँ पे सिट्रिक एसिड इज अ क्या था? सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। क्लियर है? मैंने बस उसी चीज़ को थोड़ा गोल में लिख लिया। चलिए, अब सबसे सारे वर्ड्स जो इनिशियल्स हमने यूज़ किए, इन वर्ड्स का मतलब जानते हैं। ओ से आप याद करेंगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या याद करेंगे? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। सी से आप याद करेंगे सिट्रिक एसिड, ठीक। आई से आप याद करेंगे आइसोसिट्रेट। ए से है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अब बेटा, ए लिखने की जगह हम अल्फा को अल्फा के साइन से डिनोट करेंगे एंड लिखेंगे अल्फा कीटोग्लूटारेट या ग्लूटारिक एसिड, दोनों चलेगा। ठीक भाई, आगे चलते हैं। अब एस से सक्सिनाइल को एंजाइम ए, ठीक है। इस एस से होगा सक्सिनिक एसिड, एफ से फ्यूमरेट एंड एम से मैलेट। तो आपको सारे वर्ड्स के इनिशियल से पूरा वर्ड याद हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक नेक्स्ट ट्रिक याद करनी है। ट्रिक क्या है? 6654, 4 की पावर 5 है, ठीक। दोबारा बोलो, 6654, 6654, 6654। अब ये 6654 क्या है? सुनो, सिट्रिक एसिड से शुरू करो, 6C लिखो, फिर यहाँ पे लिखो 6C, फिर लिखो 5C, ठीक। फिर लिखिए 4C। अब मैंने बोला 4 की पावर 5, तो लाइन से 5 बार लिख दो 4C, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। बेटा, इस ट्रिक से आपने सबके कार्बन याद कर लिए। क्या याद किया आपने? 6654 एंड 4 की पावर 5। तो 2 बार ऐसे कंपोनेंट बनेंगे जिसमें 6 कार्बन है, 1 टाइम 5 कार्बन वाला कंपोनेंट एंड 5 टाइम 4 कार्बन वाले कंपोनेंट बनेंगे। यहाँ तक की भी बात क्लियर? अब शुरू करते हैं बेटा जी, खेल क्या होने वाला है। सुनो, तुम्हें याद है ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बना था? तो ये पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस में बना साइटोप्लाज्म में था। अब ये एंटर करने की कोशिश करता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहता है पायरुविक एसिड, तुम बहुत ही गंदे से लग रहे हो, छी, बहुत सूगले लग रहे हो तुम, जाओ प्लीज़ मुँह धो कर आओ, चेंज योर फॉर्म। तो पायरुविक एसिड जो है वो चेंज होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किस में चेंज होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। नोट करिए, पायरुविक एसिड में कितने कार्बन? 3 कार्बन।
एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन? 2 कार्बन। बेटा जी एक कार्बन यहाँ पे कम कर दो, ध्यान से सुनो, ये षड्यंत्र समझो, मुंह धुलाना तो सिर्फ एक कहानी है, षड्यंत्र है इसके पीछे। एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, इधर से कोएंजाइम में घुसा दो, तभी तो एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा। और इस पूरी पंचायती में मौके पे चौका मारो और एक NaDH बना दो, समझ गए? ये पूरी पंचायत अपन ने क्यों की? ताकि हमें क्या मिल जाए? एक NaDH। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या निकला है? NaDH। तो एंजाइम का नाम भी बड़ा आसान सा होगा, देखो कुछ नहीं है, पायरुवेट एसिड से एंजाइम बनेगा तो एंजाइम का नाम होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजीनेस। क्या हो जाएगा तुमको ये पहली स्टेप याद? क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रैप्स साइकिल के बीच का लिंक है, दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन। ठीक भाई, तो अब इस साइकिल में पायरुवेट एसिड नहीं, एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करेगा। लो जी करवा दो एसिटाइल कोएंजाइम को एंटर। ये एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ जाके कंबाइन कर गया। और बेटा जी कंबाइन करता है तब इसके लिए हमें वाटर चाहिए होता है। ठीक भाई, इमेजिन करो कि तुम्हारे घर में पहला बंदा कोई आ रहा है, तो सबसे पहली स्टेप में तुम उसे पानी पिलाओगे ना, तो लो जी इसको पानी दो। तो एसिटाइल कोएंजाइम को लेकर आओ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करो, वाटर के साथ कंबाइन करो, एंड इस दौरान आप कोएंजाइम बाहर निकाल के फेंक दो। और अब एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? सिट्रिक एसिड में। ध्यान से सुनिए बेटा, यहाँ पे कितने कार्बन? 4 कार्बन। यहाँ पे कितने कार्बन? 2 कार्बन। मिलके कितने कार्बन बन गए? 6 कार्बन। सो देयर वी गो, हमारे पास क्या आ गया? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड को बनाने के लिए हमारा जो एंजाइम यूज हुआ वो है सिट्रेट सिंथेज। क्या बना? सिट्रेट सिंथेज। ठीक, अब आते हैं बेटा, सिट्रिक एसिड ना थोड़ा सा है ना फॉर्म चेंज करता है, मतलब बड़ा उसको मज़ा नहीं आता है सिट्रिक एसिड बन के, कहते यार मैं थोड़ा सा रीअरेंज हो जाता हूँ। ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा सा रीअरेंज हो जाता हूँ। तो इस रीअरेंज होते ही इसका फॉर्म चेंज होकर क्या बन जाता है? आइसोसिट्रेट। एंड इस पूरे प्रोसेस में जो एंजाइम हमें रिक्वायर्ड होता है दैट इज एकोनिटेज। क्या एंजाइम है? एकोनिटेज। क्लियर बाय फर्स्ट 2 स्टेप। आप आ जाते हैं, ध्यान से सुनिए नेक्स्ट स्टेप। अब बेटा जी ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनने के सफ़र में 6 कार्बन से 5 कार्बन हो गए। और जब भी कार्बन कम करना होता है हमें क्या निकालना होता है? CO2। लो जी निकाल के फेंक दो CO2। अब तुम्हें इस स्टेप में क्या करना है? एक इंटरनेशनल भिखारी आएगा, और जब मैं बोलूँ इंटरनेशनल भिखारी आएगा, आई मीन टू से NAD। और ये NAD भाई साहब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? NADH में। यानी कि इस स्टेप में हाइड्रोजन निकला होगा, तो एंजाइम कौन सा आ जाएगा? डिहाइड्रोजिनेज। कुछ भी नहीं, बहुत आसान सा एंजाइम है, याद कर लो, ऊपर वाला नाम और नीचे डिहाइड्रोजिनेज, बोले तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो बेटा जी थर्ड स्टेप में आपने क्या निकाल दिया? NADH। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब बनेगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम A। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, दोबारा ध्यान से देखिए, एक कार्बन कम लग रहा है, यहाँ 5 कार्बन या 4 कार्बन। ठीक, यहाँ पे निकाल दो CO2। और ऐसे याद कर लो, दोनों स्टेप में जहाँ जहाँ CO2 निकल रहा है वहाँ वहाँ हमारा इंटरनेशनल भिखारी NAD भी आ रहा है, और क्या बन रहा है? NADH। दोनों स्टेप में जहाँ जहाँ कार्बन कम हुआ है वहाँ वहाँ हमारा NAD भी बना है। पॉइंट, इससे आपको साइकिल याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ध्यान से देखो यार, ये बंदा सक्सिनाइल कोएंजाइम A बन गया, पर अभी तक कोएंजाइम में तो था नहीं, तो इस स्टेप में तुम्हें कोएंजाइम में भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक भाई, अब एंजाइम का नाम सुनिए, बहुत आसान है, ऊपर वाले का नाम, नीचे डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि यहाँ पे NADH बना है तो बेटा जी डिहाइड्रोजिनेज तो आएगा। और एंजाइम का नाम क्या बन जाएगा? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, या फिर आप बोल सकते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। लिख देते हैं एंजाइम का नाम। ठीक भाई, तो तुम्हें यही याद रखना है, थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में CO2 निकालो, कार्बन कम करो और NADH बना दो। क्लियर भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम A बन गया है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सक्सिनिक एसिड में। अब ध्यान से इसे याद करना, जब भी पहला स्टेप होगा 4 कार्बन से 4 कार्बन बन रहा होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बन रहा होगा, मौके पे चौका मार के हमारी बॉडी क्या बना देगी? एक ATP। कायदे से तो बनता है GTP, पर तुम डायरेक्टली याद कर लो क्या बन जाएगा? एक ATP। ऐसा करने के लिए हमें जो चमत्कारी एंजाइम चाहिए उसका नाम क्या होगा? ध्यान से सुनो, सक्सिनिक एसिड सिंथेटेज। क्या नाम होगा? सक्सिनिक एसिड सिंथेटेज।
तो बेटा जी अभी तक पूरी साइकिल में जो पॉइंट वर्ड आपको याद रखना है वो ये है, पहले तो सिट्रिक एसिड बनाया, सिट्रिक एसिड ने कहा मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मेरा फॉर्म चेंज कर दो, मुझे मेकअप कर दो, आइसोसिट्रेट बना दो। अब आपको इन लाइन से 2 स्टेप में एक कार्बन कम करना है। जब भी आप दोनों स्टेप में CO2 निकालेंगे, मौके पे चौका मार के क्या बना देंगे, NADH। दोनों स्टेप में NADH बन गया। अब आपका पहला स्टेप होगा जहाँ से 4 कार्बन से 4 कार्बन बनेगा, इस स्टेप में मौके पे चौका मारिए और ATP बना दीजिए, और हमारे पास अब क्या आ चुका है, सक्सिनिक एसिड। अब बेटा जी नेक्स्ट ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है, सक्सिनिक एसिड से क्या बन रहा है, फ्यूमारेट। ध्यान से सुनिए, फ्यूमारेट में F आ रहा है ना, तो जहाँ F आ जाए वहाँ पे एक और भिखारी बना दो, एक और भिखारी का नाम है FAD से क्या बना दो, FADH। क्या बना दिया, याद रखो, जब F नाम का बंदा बनेगा तब F नाम का FADH बनेगा। क्लियर है। इस पूरे प्रोसेस को कैटेलाइज करता है एंजाइम जिसका नाम है सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। वाई डिहाइड्रोजिनेज, भैया यहाँ पर भी तो तुमने क्या निकाला, H निकाला ना, तो यहाँ पर भी एंजाइम क्या हो जाएगा, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। अब नेक्स्ट स्टेप में एकदम शांत बैठ जाओ, फ्यूमेरेट से क्या बना दो, मेलेट बना दो। लास्ट स्टेप, जब भी आपको मैं बोलूं कि आज आपका ये काम लास्ट है, मैं तुमसे बोलूं बेटा जी आज आपको लास्ट ये काम करना है, मुझे कोई बोले मुझे लास्ट लेक्चर लेना है, तो मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा दूंगी। और जब जब साइकिल में पूरी एनर्जी लगती है क्या बनता है, इंटरनेशनल भिखारी। तो भाई लास्ट स्टेप में भी क्या बना दो, NADH। ये लो जी, लास्ट स्टेप में भी क्या बन गया, NADH। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जैसे NADH बना, एंजाइम का नाम क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेज। पिछला वाला नाम यूज कर दो, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। और दोबारा हमारे पास क्या बन गया, सिट्रिक ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब एक बार मैं रिवाइज करूँ, ध्यान से सुनो, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बना सिट्रिक एसिड। इस स्टेप में कुछ खास ध्यान नहीं रखना, सिट्रिक एसिड ने बोला मेरे को मेकअप कर दो, मेरा फॉर्म चेंज कर दो, आइसोसिट्रेट बन गया। 6 कार्बन से लाइन से 2 बार तुम्हें CO2 निकालनी है, तो याद रखो जैसे ही तुम 2 बार CO2 निकालोगे वैसे ही NADH बनेगा, 2 बार NADH बन गया। अब आ जाइए, आपके पास क्या गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से आप जब सक्सिनिक एसिड बनाएंगे, पहली बार 4 कार्बन से 4 कार्बन बनेगा, चुपचाप से एक ATP निकाल के फ्री कर दो। अब बेटा जी सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरेट बनेगा, जब भी पहली बार F नाम का बंदा बनेगा उस टाइम पे पहली बार F नाम का भिखारी आएगा, FADH बन जाएगा। ठीक भाई, शांति से एक स्टेप काटो, फ्यूमेरेट से मेलेट बनाओ, और जिंदगी का आखिरी स्टेप लेने वाले हो, मेलेट से क्या बनाने वाले हो, दोबारा से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो इस स्टेप में दोबारा से क्या निकाल दो, NADH। अब अगर आप इस स्टेप में ध्यान से देख पा रहे हैं तो आपने 4 बार डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज किया है, क्योंकि आपने यहाँ पर 3 बार तो क्या बना दिया, NADH प्लस H प्लस, है ना, और एक बार आपने क्या बना दिया, FADH2। तो इन शॉर्ट आपने 4 बार डिहाइड्रोजिनेज यूज किया, 3 NADH बनाए, 1 FADH बनाया। और ध्यान से सुनिए, आपने 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है, याद आ रहा है, तो 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड निकाला तो 2 बार एक्टिविटी हुई है डी कार्बोक्साइलेज की। क्लियर है, डी कार्बोक्साइलेज वर्ड का मतलब ही होता है 2 बार CO2 निकालना। और बेटा जी एक स्टेप ऐसी हुई है जिसमें आपने डायरेक्टली सक्सिनाइल कोएंजाइम को कन्वर्ट करते वक्त, सक्सिनिक एसिड में बनाते वक्त आपने ATP बनाया। ऐसा स्टेप जिसमें डायरेक्टली ATP बनता है, इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो इस पूरे कारनामे में एक बार डायरेक्टली ATP बनाया। एक्चुअली में पता है होता क्या है, पहले GTP बनता है, फिर वो कन्वर्ट होता है ATP में। तो अगर आप डायरेक्टली GTP या ATP दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, इन शॉर्ट बनता क्या है, ATP। तो एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है। तो इन शॉर्ट हमारा रिजल्ट निकला कि मुझे 3 NADH मिले, 1 FADH2 मिला और 1 ATP मिला। ये बेटा जी एक क्रैप्स साइकिल का रिजल्ट है। पर याद करिए कि मेरे पास तो 2 पायरुविक एसिड थे, तो मेरे पास एक क्रैप्स साइकिल कितनी बार चलेंगी, 2 बार। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद करनी है, सारे एंजाइम क्रैप्स साइकिल के मैट्रिक्स में प्रेजेंट थे एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये कहाँ प्रेजेंट था, इनर मेम्ब्रेन। और बेटा जी ये वही सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है जिसके कारण आपका क्या बना था, FADH। क्लियर। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको याद रखना है वो है 24। अभी साल कौन सा चल रहा है, 2024। तो आपको याद करना है फाइनली जब मैं क्रैप साइकिल के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि ये दोनों, इनको रन करा के अगर क्रैप साइकिल का नेट ATP निकालती हूँ तो मेरे पास कितने आने वाले हैं, 24। कैसे, ध्यान से सुनो। अगर मैं NADH को ETS में रन कराऊंगी तो मेरे पास एक NADH से कितने ATP आते हैं, मेरे पास 3। तो 3 × 3 कर दो, कितना हो गया, 9। अगर एक FADH2 ETS में जाता है तो मुझे कितने मिलते हैं ATP, 2। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 × 2
2 और 1 एटीपी तो ऑब्वियसली बात है 1 एटीपी है। टोटल करो कितना है 9, 10, 11, 12। ये तो एक क्रैप साइकिल है, इंटू 2 कर दो क्योंकि मेरे पास 2 पायरुविक एसिड है, तो कितना आ गया 24। तो अगर आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि क्रैप साइकिल को अगर आप ईटीएस में रन करते हैं तो टोटल कितना एटीपी देता है वो 24। क्लियर है। और लास्ट बात ये है कि भैया जी जो क्रैप साइकिल है ना, इट्स अ कॉमन ऑक्सीडेशन पाथवे। ये पॉइंट आपको बाद में समझ आएगा बट अभी याद कर लीजिए, इट्स अ कॉमन ऑक्सीडेशन पाथवे। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए एंड फैट के लिए। तो ये सिंपल सी ट्रिक आपको बहुत इजीली हेल्प करेगी पूरी क्रैप साइकिल को याद करने में। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत इजी रहा होगा। अगर किसी भी वे में आपको इस वीडियो ने हेल्प किया then please do like and give your suggestions so that I can improve in my videos. Thank you for watching this video.